गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बेटर होंगे। तो चलिए आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं अपना, ठीक है। तो देखो, मेरा जो पहले वाला वीडियो था वो आपने सबने देखा। उसमें कमेंट्स ये रहे कि आवाज़ सही ढंग से नहीं आ रही है, ठीक है। इस वाला वीडियो है, उसमें आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और अपन क्या देख रहे हैं, अपन आज देख रहे हैं एल्कोहल। पिछले वाला जो मेरा वीडियो था वो मेरा ग्लाइकोलाइसिस पर था, यानी मैंने साइकिल से स्टार्ट किए थे, बट अब मैंने क्या है केमिस्ट्री में एल्कोहल को उठाया है, ठीक है। तो एल्कोहल से अपन आज स्टार्ट करेंगे। पहले उसका क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, उनके रिएक्शन देखेंगे, उसके जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो देखेंगे, और अदर यानी उसके यूजेस वगैरह सब देख लेंगे। तो देखो, अपन कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन उसके बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन जब जन्म लेते हैं तो हमारा भी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे नामकरण से होती है। ऐसे ही ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है वो उनके नोमेनकल्चर से होती है, यानी नामकरण से होती है। तो मैं आपको एल्कोहल बता रही हूँ और उसमें एल्कोहल का नामकरण ही बताऊँगी आज वीडियो में। आपको कोई दिक्कत होती है, यानी एल्कोहल के नामकरण में कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको रिएक्शन में दिक्कत होती है वो अपन आगे वाली वीडियो में देख लेते हैं कि क्या इसके प्रिपरेशन मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एल्कोहल का जो नामकरण होता है उसकी पद्धति के बारे में, यानी उसके मेथड्स क्या हैं। देखो, एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल उसको नामकरण करने के लिए हमने 3 पद्धतियाँ यूज़ में ली थी, ठीक है। सबसे पहले हमारी पद्धति थी रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति का मीन्स होता है, इसको सिंपल पद्धति भी बोला जाता है, सिंपल मेथड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सिंपल मेथड भी बोला जाता है। ये थी हमारी पहली रूढ़ पद्धति। सेकंड हमारी पद्धति आई थी, उसको बोला जाता है व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। और जो थर्ड थी, यानी यानी वर्तमान एट प्रेजेंट जो चल रही है, उसका नाम होता है IUPAC पद्धति, ठीक है। तो देखिए, हमारी जो रूढ़ पद्धति थी उसको सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसको रूढ़ क्यों बोला जाता है। इसको रूढ़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग की पद्धति थी। स्टार्टिंग की पद्धति यानी जब हमने यानी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर जिस पद्धति को अपन ने सबसे पहले यूज़ किया था उसको क्या कहा गया था, रूढ़। यानी जो अपन ने बहुत पहले यूज़ की थी तब इसका नाम पड़ा था रूढ़, ठीक है। अब इसको सिंपल मेथड के बारे सिंपल जो मेथड होता है उसका भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इनके बेसिस के बारे में, यानी नामकरण का बेस। देखो, अपन कहते हैं ना कि कोई कंपाउंड दे देता है, उसका रूढ़ पद्धति में नाम बताओ, उसका व्युत्पन्न में नाम बताओ, उसका IUPAC पद्धति में नाम बताओ। तो कैसे बताओगे? एक बात याद रखना, अगर आपने इनका बेस याद रख लिया कि कौन सी पद्धति में कैसे नामकरण करना है, तो आप कहीं नहीं अटकोगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलो अपन क्या करते हैं, रूढ़ पद्धति में लेते हैं, एक बेस लिया जाता है जिसका नाम होता है एल्काइल एल्कोहल। सम दिखाई दे रहा है आपको, एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। व्युत्पन्न होती है, उसमें आपका बेस रहता है कार्बिनोल, यानी कार्बिनोल। अब आप ये पूछोगे कि कार्बिनोल होता क्या है, यानी कार्बन होता है, उसके एक कार्बन पर OH अगर जोड़ देते हैं अपन, तो ये कंपाउंड अगर इस पद्धति में अपन नामकरण करते हैं तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, कार्बिनोल लिख देते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। IUPAC पद्धति होती है, उसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। उसमें जो लंबी चैन यानी लॉन्ग चैन होती है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर नंबरिंग करनी पड़ती है, यानी ये ओनली बेस है नंबर के आधार पर, ठीक है। नंबरिंग दी जाती है और फिर अपन क्या करते हैं कि भाई ये इसमें एल्काइल एल्कोहल वाला कोई चक्कर नहीं होता, आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, नंबरिंग दी जाती है, उसके बाद में अपन इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो बेस आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि याद क्या रखना है आपको कि भाई रूढ़ पद्धति में एल्काइल एल्कोहल और व्युत्पन्न पद्धति में आपको क्या लिखना है, कार्बिनोल। अब देखो, अब अपन समझते हैं, ये तो हो गया इसका बेस, ठीक है। ये ट्रिक मान के चलो, अब ये अप्लाई करेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या है ये बेस। ऐसे समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एक बार बता दिया तो आपको ये क्लियर हो गया है कि भाई ये कुछ ऐसे ऐसे होने वाला है ना इनके नामकरण में। तो देखो, अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया CH3OH, सिंपल एग्जांपल है, एक कार्बन की चैन है, ठीक है, ले लिया। अब
तुम्हें कोई कहे कि इसका नाम बताओ तुम रूढ़ पद्धति में, तो आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज़ को? ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो मैंने क्या बताया था, एल्काइल एल्कोहल। अब एल्काइल, एल्काइल यहाँ मीन्स है कि कार्बन कितने नंबर हैं या कितने कार्बन हैं। तो दिखाई दे रहा है आपको कितने कार्बन है, यानी यहाँ कार्बन एक है। एक कार्बन है उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उसमें उसको बोला जाता है मेथ। आप समझ रहे हो ना? आपको ये ट्रिक यानी जो 1 to 10 जो कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो 1 to 10 है, आगे अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन आपके हमेशा काम आएंगे 1 to 10। जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट, ओक्ट, ओनोन और डेक। ठीक है, ये 10 हैं कार्बन जिनके नाम इस तरीके से हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि नंबरिंग में बहुत काम आने वाले हैं ये चीज़ें। और जब आप प्रिपरेशन करोगे कोई कंपाउंड बनता है ना, उसका एग्ज़ाम में नीचे नाम लिख के आना पड़ता है। तो आप कैसे लिखोगे जब आपको नामकरण ही नहीं आ रहा? तो आप उस कंपाउंड को कैसे वहाँ लिखोगे? और अगर आप नाम नहीं लिख के आ रहे हो 12th में, या फिर अगर आप MSc एग्ज़ाम दे रहे हो, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो गड़बड़ करेगा वहाँ। यानी एग्ज़ामिनर पक्के देखेगा कि आपने नाम लिखा इस कंप्यूटर यानी जो सॉरी ये कंपाउंड जो बना है और इसमें इस बच्चे ने क्या नाम लिखा है, तो वो देखेगा और उसके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ CH3OH। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं ना। तो देखो मेथेन बोलते हैं। अब एक कंपाउंड हमारा था ये कि भाई मेथेन तो ये होता है, तो इस CH3 को अपन क्या बोलेंगे? देखो जब इससे एक हाइड्रोजन आप हटा देते हो तो आपके पास में कंपाउंड क्या बचता है, CH3। एक हाइड्रोजन का हटना इन लग जाता है, जैसे कि आप एथेन में देखोगे यानी C2H6। तो इससे जब एक हाइड्रोजन को आप हटाओगे तो आपके पास में क्या कंपाउंड बचेगा, C2H5, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एथाइल। ठीक है, तो अपन एक कार्बन को हटा करके एल ग्रुप ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या बना हमारा, मेथिल। ये अपना क्या था, मिथाइल या मेथिल, एक ही बात है। और अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं, एल्काइल एल्कोहल, एल्कोहल ये ग्रुप। ठीक है, ऐसे का ऐसे रहना है। तो अपन ने क्या लिख दिया भाई कि इसका नामकरण क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। आ रही है बात समझ में? चलो अच्छी बात है। अब अपन देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति में इसका नोमेनकल्चर कैसे करेंगे। तो कैसे करोगे, कार्बिनोल। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि एक कार्बन OH ग्रुप से ऐड है, उस कंपाउंड को ही अपन क्या बोल रहे हैं, कार्बिनोल बोल रहे हैं। तो यहाँ कार्बन कितना है, एक, और OH एक ही कार्बन से ऐड है, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला नाम ही क्या हो गया, कार्बिनोल। आ गई बात समझ में? इसका नाम ही क्या है, कार्बिनोल। जब अपन ये वाला जो एथेन मेथेन वगैरह इनका करेंगे ना तब और समझ में आ जाएगा ये। लेकिन अपन क्या बोलेंगे, एक कार्बन से OH ऐड है, इस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को अपन बोल रहे हैं कार्बिनोल। अब IUPAC पद्धति में देखते हैं। तो IUPAC पद्धति में इसमें क्या लगता है, पूर्व लगन लगता है। जैसे कि OH है, OH का जो पूर्व लगन होता है उसको लिया जाता है ओल से लिया जाता है। और अपन क्या देख रहे हैं यहाँ, कंपाउंड कौन सा है, मिथाइल। तो यानी मीथेन कंपाउंड है हमारा। तो ये मीथेन की स्पेलिंग होती है, यहाँ से आपको ई को हटा देना है और प्लस में ऐड क्या कर देना है, ओल। तो अपन क्या हो जाएगा, ये मेथेनोल। आ रही है बात समझ में? यानी यहाँ मेथेन, यानी वहाँ भी अपन ने मेथेन लिया था, लेकिन एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किसके, कौन कर रहा है, OH कर रहा है। तो अपन ने सिंपल पद्धति में इसको लिख दिया एल्काइल एल्कोहल। लेकिन अपन जब IUPAC पद्धति देखते हैं तो उसमें क्या लिया जाता है, पूर्व लगन वगैरह का चक्कर आ जाता है। तो कैसे करोगे कि मेथेन है, आपको पता है एक कार्बन है तो मेथेन है CH3 वाला, और उसको यानी CH4 और प्लस में हमारे पास में OH ग्रुप है। तो एक हाइड्रोजन है CH3OH, एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में है तो ये CH4 ही ना, मेथेन ही है। तो मेथेन में इसका नामकरण कैसे करोगे आप IUPAC में, कि मेथेन
मीथेन और यहाँ से ई को हटा करके प्लस में ओल जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा मिथेनॉल। तो ये आपको नामकरण समझ में आ गया CH3OH कंपाउंड्स का। अब देखते हैं अपन और आगे। अब देखो CH3 ये है हमारा एथेन है, ठीक है। तो CH3 अब आपको कोई कहेगी इसका जो सिंपल मेथड है उसमें नाम बताओ, तो एल्काइल एल्कोहल, समझ में आ रहा है। यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है, शॉर्टकट में अपन इस तरीके से लिखते हैं C2H6, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन को हटा दो C2H5OH। यानी अगर आपको इसका नाम पूछे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया। आ रही है बात समझ में। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। यानी एल्काइल, यानी है तो ये क्या एथेन, और यहाँ एथेन को एथाइल बनाया गया है। यानी एक हाइड्रोजन जो था इसका यहाँ से, वो किसने रिप्लेस कर दिया, यानी एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया और OH जोड़ दिया। तो अब हमारा कंपाउंड क्या बना है CH3CH2OH, ये वाला कंपाउंड बना है। इसका नामकरण हमें क्या करना है, सिंपल पद्धति में करना है। तो कैसे करोगे, यानी ये हो गया एथाइल और ये हो गया एल्कोहल, तो इसका सिंपल पद्धति में एथाइल एल्कोहल नाम हो गया। अब आपको कोई कहे कि इसमें बताओ व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम बताओ, तो व्युत्पन्न में कैसे बताओगे। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि COH, यानी एक कार्बन से अगर OH ग्रुप ऐड है तो उसको तुम क्या बोल रहे हो, कार्बिनोल। तो ये वाला तो हो गया आपका कार्बिनोल। हाइड्रोजन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, हाइड्रोजन को तुम्हें ऐड नहीं करना है, सिर्फ C को देखना है। तो एक कार्बन के साथ में OH ऐड है तो आपने बोल दिया ये कार्बिनोल हो गया। तो फिर बचा क्या CH3, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल कार्बिनोल। आगे बात समझ में। अब आती है हमारी IUPAC में। तो IUPAC में भी वही बात है कि आप इसका पूर्व लगन लगा दो। तो ये क्या है, एथेन है, एथेन की स्पेलिंग लिख लो, एथेन प्लस इसमें OL जोड़ दो। तो ये जो E होता है ना वो तो जाएगा हट, यानी वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, OL क्यों, क्योंकि OH ग्रुप ऐड है वहाँ। ये देखिए इसका जो ये वाला है C2H5OH, तो इसमें क्या होता है कि जो एक हाइड्रोजन होता है वो OH के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, और अपन देख क्या रहे हैं IUPAC पद्धति में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं एथेनॉल। दोनों को ऐड करते हैं तो एथे, और यहाँ से इसको हटा दें तो ओल, ये अपने आप बन जाता है इथेनॉल, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं, देखो अब आप ये जो अपने आते हैं पेंटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेनॉल वगैरह, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इनका तो खुद कर लोगे। लेकिन अब अपन ब्रांच जो कंपाउंड है, ब्रांच्ड कंपाउंड, उनका देख लेते हैं। तो ब्रांच्ड कंपाउंड में सबसे पहले अपन देखते हैं CH3OH। देखो अब आपको कोई कहे कि इसका बताओ मेरे को सिंपल पद्धति में, तो कैसे बताओगे। इसका बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें OH की पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी सिंपल में। यही एक इसका मेथड है और कुछ नहीं है। यानी OH कितने कार्बन से जुड़ा है, OH कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, और वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या बोलते हैं, यानी मोनोडाई ट्राई होता है, वैसे अपन इसको बोलते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा, आपको पूछे कोई कि ये कौन सा एल्कोहल है, तो ये कौन सा एल्कोहल है, ये है सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसी बेसिस पर अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं कि ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो अपन यहाँ क्या देख रहे हैं इसके नामकरण में कि एल्काइल एल्कोहल, ठीक है, एल्काइल एल्कोहल देख रहे हैं। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखो सेकेंडरी आपको देना है, इसमें याद रखना है, क्योंकि इसकी पोजीशन, इसमें सिंपल पद्धति में आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। IUPAC में इसके पोजीशन का कोई होता है रोल, लेकिन वो नंबरिंग के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे सेकेंडरी। अब कार्बन गिनने हैं 1 2 3, क्योंकि अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, एल्काइल भी तो देख रहे हैं। तो एल्काइल का सेकेंडरी तो एल्काइल बनने वाला है नहीं, बेस पर बन ही नहीं रहा है, आपको बेस ध्यान में है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोपाइल और एल्कोहल।
आ रही बात समझ में? तो इसका नाम क्या हो गया सिंपल में, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल देखो वही बेस यहाँ, बस इसकी पोजीशन ध्यान में रखनी है। अगर ब्रांच्ड शाखा आ जाती है तो सिंपल पद्धति में आपको क्या रखनी है, इसकी पोजीशन ध्यान में रखनी है। अब इसी कंपाउंड का अपन क्या करते हैं, व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण करते हैं। तो व्युत्पन्न में कैसे करोगे, देखो व्युत्पन्न में आपको बताया गया है कि कार्बिनोल, कार्बिनोल याद रखना है। अब आपको इसमें पोजीशन वगैरह कुछ ध्यान में नहीं रखनी है, आपको क्या करना है, डाई मेथाइल कार्बिनोल, ठीक है। यानी 2 मेथिल ग्रुप इसमें ऐड हैं और ये कार्बिनोल है। तो सीधा समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बिनोल इसका बेस क्या था, कार्बिनोल। कार्बिनोल तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और बाकी बचे हुए जो 2 ग्रुप होते हैं उनको उनके नाम के बेसिस पर आपको इसमें डिफाइन करना होता है। तो कितने कार्बन यानी कितने जो प्रतिस्थापित समूह होते हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी नंबरिंग ध्यान में रखनी है और कार्बिनोल जोड़ देना है। तो कितने कितने प्रतिस्थापित ग्रुप हैं, यानी 2 हैं। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, डाई मेथाइल कार्बिनोल। समझ में आ रही बात? ये हो गया इसका किसमें, व्युत्पन्न पद्धति में नाम। अब IUPAC में क्या करोगे, अगर ऐसे नाम देने में दिक्कत आ रही है तो इसको सीधा लिखो। सीधा कैसे, जैसे यहाँ लिखो इसको CH3 CHOH CH3, ठीक है, ऐसे लिखो सीधा। ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का अंतर है, ठीक है। तो इसको सीधा लिखने से क्या होगा, आपको नंबरिंग देने में आसानी रहेगी। तो 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को अपन बोलते हैं प्रोपेन, और 2 पर क्या है, ओल है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ओल। समझ में आ रही बात? क्यों बोला प्रोपेन, प्रोपेन इसलिए बोला कि 3 कार्बन है। 2 क्यों बोला, क्योंकि 2 पर ही OH ग्रुप है। और OL तुम्हें पता है कि इसमें क्या चलता है, इसमें पूर्व लगन ऐड होता है, ना कि पूरा ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम प्रोपेन 2 ओल। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारा सेकेंडरी का था, और अब अपन देख लेते हैं टर्सरी का। देखो इसका नामकरण आपको कहे कोई कि सिंपल मेथड में बताओ, सिंपल मेथड में बताओ। तो सिंपल मेथड में कैसे बताओगे तुम, डेरिवेटिव बाद में देख लेंगे, पहले सिंपल में बताओ। तो सिंपल मेथड में कैसे करोगे, एल्काइल एल्कोहल वाला आपको बेस याद रखना है। तो अब ये बताओ तुम मेरे को कि भाई इसमें तो एल्काइल वाला तो आना ही आना है, लेकिन अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांच्ड शाखा है। तो ब्रांच्ड शाखा दिमाग में आते ही एक बात दिमाग में आती है कि हमें जो OH है यानी जो एल्कोहल है उसकी पोजीशन देखनी है। तो पोजीशन देखनी है तो एल्कोहल क्या है, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से ऐड है, ठीक है। यानी जो कार्बन एटम है वो अन्य 3 कार्बन एटम से क्या है, अटैच है, ऐड है, ऐड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तृतीयक एल्कोहल है, यानी टर्सरी एल्कोहल है। तो इसको नामकरण में क्या करोगे, TERT, यानी शॉर्ट में बोला जाता है टर्सरी को TERT। जब आपके केमिस्ट्री लिखते हैं तो अपन इसको टर्सरी को TERT से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो टर्सरी, अब अपन एल्काइल एल्कोहल वाला फंडा यूज़ करते हैं इसमें। तो कैसे करोगे कि भाई एल्काइल, इसके लिए आपको कार्बन देखने होंगे। तो 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो, ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल और OH है तो एल्कोहल। आ गया समझ में? ये हो गया इसका सिंपल मेथड में नाम। अब अपन इसको देखते हैं डेरिवेटिव में, यानी डेरिवेटिव मेथड, जो अपन व्युत्पन्न पद्धति बोलते हैं उसको इंग्लिश में डेरिवेटिव बोला जाता है, यानी व्युत्पन्न। अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के, इस चीज़ के क्या डेरिवेटिव्स हैं, क्या व्युत्पन्न है, एल्कोहल के, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं, है ना, इस हिसाब से बोला जाता है इसको डेरिवेटिव मेथड। तो अब डेरिवेटिव में कैसे करोगे, कार्बिनोल याद रखना आपको। तो आपने ये कार्बिनोल ले लिया, तो आप इसको क्या करोगे कि भाई इसमें मेथिल ग्रुप देख लोगे, 1 2 3, 1 2 3 यानी 3 मेथाइल ग्रुप हैं। तो आप क्या लिखोगे, ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल का मतलब क्या होता है,
3 ग्रुप है मिथाइल के वो ऐड है, ट्राई मेथिल। और ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको अपने नाम पहले से ही दे रखा है और उसका बेस भी है, जिसको आपने क्या बोला है, कार्बिनोल बोला है। समझ आ रही चीज़। अब IUPAC सबसे सरल है क्योंकि उसमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता। अगर आपको ऐसे नंबरिंग देने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको वैसे खोल लो, जैसे कि CH3C यहाँ OH कर दो और CH3 ठीक है। तो आपको क्या होगा, नंबरिंग देने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो लॉन्ग चैन का सिलेक्शन, यहाँ से लॉन्ग चैन करते हो यहाँ से, तो यहाँ वाला लॉन्ग चैन तो हो जाती है, पर इसमें एक दिक्कत आती है कि एक ही कार्बन पे है ये तो, और फिर आप जैसे कि ये चैन सेलेक्ट कर लो या तो ये चैन सेलेक्ट कर लो, इसमें भी वही बात है 1 2 3 कार्बन है, या फिर ये चैन सेलेक्ट कर लो 1 2 3। लेकिन आप ये नहीं कर सकते 1 2, क्योंकि ये तो 2 कार्बन की चैन हुई ना, आपको लॉन्ग चैन का सिलेक्शन करना है, या तो इसका कर लो वही बात होगी, या फिर सीधे तो सीधे का ही कर लो ना, ताकि आपके पास में नाम देने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2, या तो इधर से नंबरिंग कर लो या इधर से। लेकिन जब लॉन्ग चैन हो और प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह दोनों एक साथ हों, तब आप प्रतिस्थापी को पहले प्राथमिकता नहीं देते हो। उसमें क्या होता है, आपको क्रियात्मक समूह को देखना होता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह अपनी जो टेबल होती है उसमें किस नंबर से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया 1 2 3, यानी ये तो दोनों दो नंबर कार्बन की पोजीशन पे है, तो इसमें तो नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। समझ में आ रही है बात, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। 2 मेथिल क्यों, क्योंकि दो नंबर पे मेथिल है और आपने प्राथमिकता पहले देनी है इसको, ये नहीं कि 2 ओल पहले लिख दिया, नहीं। प्रतिस्थापी ग्रुप होता है उसको प्राथमिकता जो होती है वो पहले दी जाती है। ये इसका IUPAC का रूल है, ये आपको रूल होते हैं वो पहले पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद में समझ में आता है, वरना IUPAC आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आता। ठीक है, ये तो हो गई अपनी नामकरण की बात। अब मैंने अन्य ब्रांच शाखा होती हैं वो आप कर सकते हो उसमें, जैसे कि कोई भी लॉन्ग चैन है, ये CH3 है, एक ये वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH2OH। अब देखो इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, क्या कि इसमें नियो चीज़ आ जाती है, नियो यानी OH की पोजीशन देखोगे तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है ये बात। अब ये नहीं कि ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, नहीं, ये इसका भी एक नाम होता है जिसको सिंपल मेथड में क्या बोला जाता है, नियो बोला जाता है, नियो ग्रुप। यानी कार्बन की वैलेंसी पर चारों ग्रुप ही क्या है, क्या कार्बन ऐड होते हैं, इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप से डिफाइन करते हैं। आ रही है बात समझ में। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं नियो। अब कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल और OH है तो एल्कोहल। आ रही है ये चीज़ समझ में। तो ये तो हो गई अपनी सिंपल पद्धति में। अब इसको डेरिवेटिव में देख लेते हैं। डेरिवेटिव में वही बात, अपन ने क्या ले लिया, ये OH वाला ए ग्रुप तो अपन ने क्या कर दिया, कार्बिनोल। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है कि भाई इसमें क्या है 1 2 3 3, तो वही ट्राई मेथिल का भी वही होगा, ट्राई मेथाइल कार्बिनोल। ठीक है, IUPAC में देखते हैं, तो IUPAC में देखने के लिए आपको लॉन्ग चैन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखो इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 और 3। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सीधी चैन का सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, अगर इधर से करोगे 1 2 3 तो आपको एक ही कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी ग्रुप, अगर एक ही कार्बन पे लॉन्ग चैन में 2 प्रतिस्थापी ग्रुप आ रहे हैं तो उस चीज़ को प्राथमिकता जो होती है वो पहले दी जाती है। जैसे आप इस चैन का सिलेक्शन करोगे 1 2 3, ठीक है, इस चैन का सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपके पास में क्या आ रहा है कि एक ही कार्बन पे क्या हो रहा है, CH3 2 ग्रुप आ रहे हैं एक साथ ऐड हो रहे हैं ना, यानी इसको खोल के लिखेंगे तो भी वही बनना है, CH3 और CH2OH,
है ना, यही बढ़ना है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एक ही कार्बन पे जब 2 प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, उस चीज़ को अपन प्राथमिकता होती है वो पहले दी जाती है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, तो इधर से करते हैं ना, ताकि इसको भी इसको तो ये तो इधर से करोगे 1 2 3 तो भी 2 नंबर पे आएगा, इधर से करोगे 1 2 3 तो भी 2 नंबर पे आएगा। तो ये करें ना कि क्रियात्मक समूह को भी क्या मिले, यानी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको भी नंबरिंग कम से कम दी जाए, ठीक है, ये रूल है इसका। तो आप इधर से करोगे 1 2 3 तो नंबरिंग कितने नंबर चला गया, OH पे कितनी नंबरिंग हो गई, 3 हो गई। और यहाँ से करो 1 2 3, दोनों का ध्यान रखना, OH का भी ध्यान रखना और प्रतिस्थापी का भी ध्यान रखना है ना। फंक्शनल का ग्रुप का भी आपको ध्यान रखना होगा और प्रतिस्थापी ग्रुप का भी आपको क्या होगा, ध्यान रखना होगा। तो CH3OH यानी इधर से करिए नंबरिंग तो 3 पर आ रहा है, इधर से करिए तो ये क्या आ रहा, फर्स्ट पे आ रहा, तो इधर से करता है 1 2 3, ये नंबरिंग क्या हो गई हमारी, गलत हो गई, ठीक है, ये रॉन्ग है, इधर से नहीं करना अपन को। क्यों, क्योंकि इधर से करोगे तो देखो 2 पर CH3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 नंबर पे OH ग्रुप ऐड हो रहा है, जो कि आपको क्या कर रहा है, उसकी नंबरिंग हाई कर रहा है। और हाई नंबरिंग ये रूल नहीं है, IUPAC बोलता है कि आपको क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो इधर से करेंगे तो मिल रहा है उसको कम से कम नंबर, ये तो आना 2 पर ही है। आ रही है बात समझ में। तो अपन ने क्या लिख दिया, अपन ने लिख दिया 2 डाई मेथिल या 2 डाई मेथाइल, कितने नंबर है कार्बन, 1 2 3 या 1 2 3 प्रोपेन 1 ओल। या अपन इसको सीधे भी करते हैं, नहीं एक कार्बन पे OH ग्रुप ऐड है तो अपन इसको सीधा भी बोल सकते हैं कि 2 डाई मेथाइल प्रोपेनोल। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 2 डाई मेथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। तो देखो ये इनका नामकरण था, मैंने तुम्हारी ब्रांचेड शाखा भी बता दी है एंड ब्रांच है वो भी बता दिए हैं। और आगे जो एग्जाम्पल होते हैं वो तुम खुद निकाल सकते हो। अगर कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर फिर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें कोई हार्ड प्रोसेस थी। देखो दोनों यानी डेरिवेटिव यानी सिंपल और डेरिवेटिव और IUPAC, इन चीज़ों का आपको सिंपल में तो सिर्फ आपको पोजीशन यानी ब्रांच हो जाती है कार्बन की शाखा, तब तो आपको पोजीशन अप्लाई करनी है। और अनब्रांच है तो सीधे चलने दो, उसको एल्काइल एल्कोहल में लेते रहो। और डेरिवेटिव अगर ले रहे हो तो उसको कार्बिनोल लेना है। आ रही है बात समझ में। एल्काइल आपको नंबरिंग कार्बन की ध्यान रखनी पड़ेगी तीनों में कि उसको नाम किस बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगले वीडियो में अपन लेके आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।